गुरु महादेव के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। कालखंड के महामाना पुत्र श्री साहेब दीदी को चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। चर्चा स्थल पर जितने भाई बहन आए हैं, जो नहीं आए हैं, जहाँ तक मेरा आवाज जा रही है, सभी को चरणों में मैं नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। मध्य से चर्चा के आदेश मिला, मैं गुरु को चरणों में रखते हुए समर्पित हूँ। देखिए दीदी भैया, हम लोग आए हैं गुरु के स्कूल में पढ़ने के लिए। एक महीना में एक दिन आते हैं गुरु के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम लोग को मासिक चर्चा जहाँ भी होता है तो कम से कम वहाँ एक महीना 30 दिन में होता है दीदी भैया। तो कम से कम सोए तो रहते सब दिन, कम से कम एक महीना में एक दिन भी तो जागिए। जबकि 3 सूत्र लिए हैं तो कम से कम 30 दिन में एक दिन भी तो जागिए, क्योंकि महीना में एक बेरी होता है दीदी। तो संसार तो सब दिन के लिए है, जब तक ये जिंदगी रहेगा तब तक ये संसार माया के रहेगा। तो कम से कम ये 3 सूत्र भैया जो दिए हैं, इसको लेके चलिए। बहुत बड़ा महान चीज है दीदी। जिंदगी में बहुते कमाए हैं, और जिंदगी में कुछ किए नहीं, कुछ अपनाए नहीं। तो भैया ने अपना बना के ये 3 सूत्र दिए हैं। ये है अमृत वाणी। ये अमृत जो पिएगा वही समझिएगा कि 3 सूत्र क्या चीज है। इस संसार में दीदी आप सपनों में भी नहीं देखे थे ये संसार में हमको 3 सूत्र मिलेगा, और ये 3 सूत्र लेके चलना। तो दीदी जब भैया हम लोग को ये सीढ़ी चढ़ाए हैं, रास्ता बताए हैं, तो कम से कम ये रास्ता पर चलिए और चल के देखिए ये 3 सूत्र क्या चीज है। आप और हम सबके तो जन्म मानुष धरती पर दिए हैं महादेव, और सबके चला रहे हैं महादेव। उनसे बढ़ के कोई जगत में गुरु नहीं है। देवों के देव महादेव, परम पिता परमेश्वर महादेव, मैया पार्वती। संसार में ये 3 सूत्र भैया लाए हैं और दिए हैं, तो कम से कम संसार के काम तो भारी नहीं लगता है, ये 3 सूत्र बहुत भारी लगता है। छुट्टी नहीं मिलता है संसार में, छुट्टी नहीं मिलता है। अब छुट्टी मिलेगा दीदी जबकि ये मन निकल जाएगा, तब कीजिएगा। ये तो सब भैया सबको अपना और अपनाने के लिए कहा कि जिंदगी 2 दिन क्या है, तो कम से कम ये 3 सूत्र लेके चलिएगा संसार में। तो देखिए कितना बड़ा महान चीज है। और दीदी जहाँ भी दया चर्चा नमन उनको होता है, वहाँ कम से कम 5 मिनट 10 मिनट के लिए जाइए और समझिए कि चर्चा क्या चीज है। उसको कोई चीज भी, सब्जी भी बनता है तो उसको खाते हैं तो उसको समझते हैं कि कैसा चीज, ये सब्जी कैसा बना है। उसी तरह ये 3 सूत्र के देखिए कि समाज की क्या चीज है। आप और हम नहीं बता सकते हैं, जब करिएगा तब समझिएगा कि 3 सूत्र क्या है। क्योंकि माया के बाजार में तो आपको हाट पसरा हुआ है, वही हाट में किनिए बेचिए, अपना लिए कुछ नहीं कीजिए। अपना लिए क्या किए दीदी संसार में आके? आपको ताकत है ये 3 सूत्र बांटने का, गुरुदेव से जुटने का, महादेव से जुटने का आपको ताकत है कि हमको ताकत है? किसी को इस धरती पर ताकत नहीं है जो कि हमारा देवों के देव महादेव से जुटेंगे। तो दीदी
ये 3 सूत्र मिला है और चलिए रास्ता पर। और ये 3 सूत्र के बाहिए रखने का चीज नहीं है। आत्मा में जब रख लिए हैं तो उसको करते रहिए। और जहाँ भी दया चर्चा नमन हो गए, चर्चा वहाँ हो गए, वहाँ पहुँचिए कि देखिए कि इसको कौन चर्चा कर रहा है, क्या क्या चीज के चर्चा हो रहा है, समझिएगा दीदी तब न। अपने कोई कहता है कि आते नहीं है, इतना दिन से दया चर्चा नमन हो रहा है, आते ही नहीं हमको चर्चा करने, हमको भजने गाने नहीं आता। समझिए दीदी, आइएगा, घर के कहानी कहते रहिएगा, दूसरों की कहानी कहते रहिएगा, तो सुनिएगा क्या चीज और समझिएगा क्या चीज और अपनाइएगा क्या चीज। ये तो अपनाने का ना है दीदी। जब समझबे नहीं कीजिएगा, जब अपनाइबे नहीं कीजिएगा तो ये 3 सूत्र करिएगा कैसे, क्या लेके चलिएगा। इसलिए कहा भैया ये 3 सूत्र बहुत महान चीज है। भैया दीदी ने सीढ़ी चढ़ा दिए हैं और वो सीढ़ी आप लोग चढ़ते रहिए, उतरिए नहीं, चढ़िए, आगे बढ़िए। और आगे बढ़ के देखिए, जो अनजान व्यक्ति नहीं जानता है उसको भी आप समझाइए। हमने सिर्फ के गुरु बनाए हैं, आप भी बना के देखिए। ये भैया ने रास्ता दिए है, दीदी रास्ता दिए है, वो रास्ता पर चलिए, अपना बनाइए। अपना संसार में तो पोता पोती, नाती नातनी, बेटा बेटी सबको अपना बनाए, और गुरु के अपना अपनी नहीं बनाए। जिस दिन गुरु के बनाइएगा उस दिन समझिएगा कि 3 सूत्र क्या चीज है। कहते हैं कि हम दया चर्चा नमन करते हैं, मगर आपको स्वाद नहीं लगा है दया चर्चा के नमन में। जिस दिन समझिएगा ना दया चर्चा नमन क्या चीज है, उस दिन अपनाइएगा। दीदी झूठ नहीं बोलते हैं। एक नदी बढ़ गया था यही बरसात में, और हम वो नदी से शाम का अनार हो गया, हम पार हो रहे थे। सोचा कि इतना पानी है हम पार हो जाएंगे, और इतना पानी करके हम जब नदी में डूबे हैं और जा रहे थे तो थोड़ा दूर गए और पानी गिर रहा था नदी में, और थोड़ा दूर गए, अभी तक हम नहीं बोले, थोड़े दूर गए तो भरपूर पानी हो गया, आप डूब कर रहे हैं यही नदी में। जब थोड़ा दूर आ गए तो थोड़ा मुंह खुला तो देख रहे हैं कि छाता लेके कोई खड़ी है। हम सोचा कि हमारा जात है, शंकर नाम है उसको, तो हम भोलेनाथ को नाम मेरा मुंह में आ गए, शंकर अरे भाई क्या देख रहे हो, थोड़ा बचाओ हमको, हम डूब रहे हैं, और पानी ऊपर से गिर रहा, नीचे भी पानी गिर रहा, बचाओ हमको, बचाओ हमको। वो बेचारा शंकर रहेगा तब न बचाएगा, शंकर तो नहीं है, वो साक्षात महादेव खड़ी है, बचाओ हमको, बचाओ हमको। और पानी में वो डूब कर रहे हैं। और जब चलते चलते जब उस पार हुए, और जब उस पार में खड़ी होके देख रहे, थरथरा रहा है शरीर, और जब देख रहे महादेव, तो मेरा गुरु कालों के काल काटने वाला है। जहाँ भी आपको आफत विपद संकट आ जाए, वहाँ आप गुरु के पुकारिए, और देखिए गुरु के पुकार के आपको सहारा देता है। दीदी नहीं कीजिएगा तो आपको कहा था जो खटता है तब मजदूरी मिलता है, बिना खटे हुए मजदूरी नहीं मिलता। इसलिए कहता है दीदी ये 3 सूत्र, पहला सूत्र में दया है, हे महादेव आप मेरी गुरु है, मैं आपको शिष्या हूँ, शिष्या पर दया करती। दूसरा में है चर्चा, जिस चर्चा में सुन के जाइएगा, जो आपको दिल में आएगा कि हम ये चर्चा समझाएंगे दूसरों को, हम सुन के गए, परिवार के भी समझा सकते हैं, वो चर्चा कीजिएगा। तीसरा है 108 वर्णनामा, जैसा भी हो 108 वर्णनामा, छुट्टी नहीं है, काम से फुर्सत नहीं है। कब फुर्सत मिलेगा, जाइएगा डोली पर सजा के तब फुर्सत मिले। एक जिंदगी कोई भरोसा नहीं है जिंदगी। ये दीदी इस पथ पर चलते हैं तो ये 3 सूत्र लेके चलिए, और देखिए कितना बड़ा महान चीज है। हम आप दुनिया संसार कोई बताएगा नहीं, मेरा महादेव बताएंगे और रास्ता दिखाएंगे। अब भैया जो लाए हैं
संदेश, उस संदेश आप लोग को दिया, संदेश खा लिए हैं, बढ़िया मीठा लगा कि तीता लगा, और उस संदेश को पर कीजिए, तब जानिएगा कि ये संदेश कितना बड़ा भारी। यही अमृत वाणी को साथ में गुरुवर के चरणों में रखते हुए गुरुवर सहित सभी भाई बहनों के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा श्री भैया से निवेदन है, जो मटिया साहब है, गुरु के चरणों में चर्चा रखिए, आप लोग शांति से सुने। मटिया साहब है गुरु भाई, शांति से चर्चा।